Hello, students. Today I'm again present here to teach you the uses of present continuous tense. तो आज फिर मैं आपसे पढ़ाने से पहले गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भर भर के वीडियो को लाइक कीजिए। ये मेरा टॉनिक है और यही है आपका प्यार है जो मुझे एक शक्ति देता है, एक ऊर्जा देता है। ये गिव मी अ लॉट ऑफ एनर्जी, जिससे कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। और इंतज़ार नहीं करते हुए, बिना समय गवाए हुए, चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूजेस को। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूज को जानने से पहले मैं इसके कीवर्ड्स की जानकारी मैं देना चाहता हूं। कीवर्ड्स क्या हुआ? जैसे कि हिंदी में पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, उसी तरह से आप इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर आपको पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही है। जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कीवर्ड्स दिया था, उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आपको कीवर्ड्स को याद रखना है। और याद रखिएगा, यही कीवर्ड्स आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा मदद करेगा जब आपको यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के क्वेश्चन आए होंगे। आपको ये कीवर्ड सेंटेंस का पहचान बता देगा कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। ठीक है जी। तो इसके कीवर्ड्स को जरा हम लोग ध्यान देते हैं। नाउ, अब, एट प्रेजेंट, इस वक्त, एट दिस मोमेंट, इस क्षण, करेंटली, जो अभी जारी है, दिस इवनिंग, आज सुबह, दिस इवनिंग, आज दिस इवनिंग, आज शाम, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, दीज डेज, आजकल, नाउ ए डेज, आजकल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कीवर्ड्स को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहले मैं आपको इसका पहला यूज बताना चाहता हूं। पहला यूज है, फर्स्ट यूज है इसका, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फॉर एन एक्शन, एक एक्शन, गोइंग ऑन, जो चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिससे यह बोध होता है कि बोलते समय वह एक्शन जारी हो। द प्रेजेंट, द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और इस प्रकार के सेंटेंस में आपका नाउ लगा रहेगा, एट प्रेजेंट लगा रहेगा, एट दिस मोमेंट लगा रहेगा, करेंटली रहेगा, दिस इवनिंग, लेकिन दिस डेज, नाउ इट इज दूसरे यूजेस में है। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। तो नाउ मतलब क्या हुआ? टेम्पररी एक्शन हो रहा है बोलते समय। मैं एक समाचार पत्र पढ़ रहा हूं अभी। माई टीचर इज टीचिंग एज प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट क्या हो गया? यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताएगा। वर्तमान समय में मेरे टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं। शी इज सिंगिंग एट द मोमेंट। वह इस वक्त, एट द मोमेंट का मतलब उसी क्षण। शी इज सिंगिंग एट द मोमेंट। दे आर वॉशिंग द प्लेट दिस मॉर्निंग। ये भी दिस मॉर्निंग, वे लोग प्लेट धो रहे हैं आज सुबह, दिस मॉर्निंग। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक्शन बोलते समय जारी हो उसके लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। दूसरा, फॉर एन एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। फॉर एन एक्शन, कोई कार्य
हैपनिंग अबाउट दिस टाइम, जो इन दिनों हो रहा है, बट नॉट नेसेसरली, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब वह बोलते समय जारी हो, इन दिनों में हो रहा है। अब इस प्रकार के सेंटेंस में दीज डेज और नाउ ए डेज, मतलब आजकल, ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिएगा, ही इज रीडिंग द रामायणा दीज डेज, ही इज रीडिंग द रामायणा दीज डेज, वह आजकल रामायण पढ़ रहा है। तो इन दिनों वह रामायण पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि रामायण को किताब लेके चल रहा है और वह पढ़ रहा है, लोग बोल रहे हैं। एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग नॉट, लेकिन इन दिनों हो रहा है। अरे सुबह में 2 चैप्टर रामायण पढ़ लिया, शाम में पढ़ लिया, पहले नहीं पढ़ता था, अब रामायण का उसे पढ़ने का शौक हो गया है वो, लेकिन आजकल रामायण पढ़ रहा है, इन दिनों में ये एक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग क्या पाएंगे, दीज डेज और नाउअडेज, दीज डेज या नाउअडेज, ऐसे कीवर्ड्स को पाएंगे। दिस थर्ड यूजेस है, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन अबाउट टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। दिस टेंस, यह टेंस, इज ऑल्सो यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन, ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अबाउट टू टेक प्लेस इन देयर नियर फ्यूचर, जो कि नए नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में वह घटित होगा। मतलब यहां पर देख लीजिएगा, यहीं पर टाइम और टेंस का कंसेप्ट और क्लियर करना है आपको। टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टाइम क्या हो गया, फ्यूचर। जो एक्शन नियर फ्यूचर में वह घटित होगा, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, वी आर बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट में बंदा बोल रहा है और किसकी बातें कर रहा है, फ्यूचर की बातें कर रहा है। मतलब क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, राइट। वी आर बाइंग ए कार, हम लोग कार खरीद रहे हैं नेक्स्ट ईयर, अगले साल। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है। तो वी आर बाइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होते हुए भी टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम जो नियर फ्यूचर को बताता है, ऐसे कीवर्ड के कारण यह क्या बता रहा है, फ्यूचर टाइम को बता रहा है। शी इज कमिंग टुमारो, अब टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम डिनोटिंग फ्यूचर, शी इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रही है। तो इस प्रकार से ये सारे यूजेस मैंने आपको बताया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे यूज मैंने जिक्र किया। आशा है आपको समझ में आया होगा, और आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम और भी सोशल मीडियाज हैं जैसे इंस्टाग्राम, उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे वहां से जुड़ सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज बस इतना ही, गुड नाइट।